आज हमारा साइंस का टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता। किसकी? प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता मतलब प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो देखो सबसे पहले तो देखो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो सबसे पहले है प्रतिरोध है वो प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं, तो आर समानुपाती चालक तार की लंबाई को एल से। तो आर का मान बढ़ेगा तो एल का मान भी बढ़ेगा। मतलब चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, और चालक तार की लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा, या प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो चालक तार की लंबाई भी बढ़ेगी, और प्रतिरोध का मान घटाएंगे तो चालक तार की लंबाई भी घटेगी। तो आर समानुपाती का है एल। तो सबसे पहले क्या है कि प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। और 2 नंबर है प्रतिरोध अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो प्रतिरोध आर और व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल मतलब ए। तो इसे यह भी कह सकते हैं आर समानुपाती 1/a। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, या इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपने आर व्युत्क्रमानुपाती ए। मतलब अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा, और अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल का मान घटेगा तो आर का मान बढ़ेगा। मतलब एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे। आर का मान बढ़ेगा तो ए का मान घटेगा, और आर का मान बढ़ेगा तो ए का मान घटेगा। समझ गया होगा? ठीक है। तो जो है प्रतिरोध है वो क्या है? अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है समीकरण 2। तो अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आर समानुपाती तो है एल के, आर समानुपाती तो है एल के, और व्युत्क्रमानुपाती है ए के। समीकरण 1 व 2 से आर समानुपाती तो है एल के, और आर व्युत्क्रमानुपाती है ए के। ठीक है। तो आर समानुपाती एल बटा ए। अब इस समानुपाती के चिन्ह को अपने हटाएंगे, तो आर बराबर रो एल बटा ए। तो यहां रो एक समानुपाती स्थिरांक है, यहां रो एक क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है। यहां रो एक समानुपाती स्थिरांक है। इस रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसे क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस समानुपाती स्थिरांक को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। तो ये रो क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। इस रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इस प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो इस प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वो क्या होता है? मात्रक ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती आर समानुपाती एल, और प्रतिरोध अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती आर समानुपाती
1/a या r व्युत्क्रमानुपाती a। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से r समानुपाती l और व्युत्क्रमानुपाती a, तो r समानुपाती l/a, तो r बराबर रो l अपॉन a, जहां रो क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है और रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता के मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। अब देखो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर, देखो आप, अब आपको समझाएंगे कैसे होता है। देखो R बराबर रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए, यहां से अपन रो का मान निकालेंगे। रो बराबर R इंटू ए बटा L। ठीक है, अब देखो रो बराबर प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, सभी को पता है। ए मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो इसमें मापी जाती है, दूरी हमेशा मीटर में। लंबाई और चौड़ाई क्या है, दूरी तो है, और दूरी हमेशा किसमें मापी जाती है, मीटर में। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर या मीटर स्क्वायर कह दो जी, बट्टा लंबाई क्या होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो का मात्रक हो जाता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, रो का मात्रक इस तरह ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो रो का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। आई बात समझ में, आई के बात समझ में। और 3 नंबर पॉइंट है, प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह है प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, तो अपन ने प्रतिरोध की निर्भरता 3, एक तो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है R समानुपाती है, और एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो R समानुपाती 1/a, और समीकरण 1 व 2 से अपन R समानुपाती L/a, वहां से अपन को एक स्थिरांक प्राप्त होता है जो कि क्या होता है, रो, जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। और 3 नंबर है प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो अपन का सूत्र क्या था, R बराबर रो L अपॉन ए, तो रो बराबर क्या जाएगा, R इंटू ए बटा L। अब देखो अपन विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा ज्ञात करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा ज्ञात करने के लिए देखो L का मान 1 लेंगे, L का मान 1, और इसका A का मान भी क्या लेंगे 1, तो L बराबर 1 और 1 मीटर, और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इकाई लंबाई, तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखो, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आई के बाद सुन, इकाई लंबाई वाले, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और इस विशिष्ट प्रतिरोध से अपन को क्या, इस सूत्र से अपन को सवाल भी निकालने आने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि रो का मान पूछ लेता है, यदि R का मान दे देता है, A का मान दे देता है और L का, तो अपन रो का मान ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर
आर का मान ज्ञात करना है तो रो का मान देगा, एल का मान देगा और ए का मान देगा, इससे अपन रो का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज अपने प्रतिरोध की निर्भरता टॉपिक पढ़ा, और किसी को कोई दिक्कत, और अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे